हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता होगा कि यूपी बीएड में दो पेपर होते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन। जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन पेपर होता है, सभी को देना होता है, तो और सभी के लिए सेम भी होता है। तो चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर आप साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स किसी से भी हो, आप सभी के लिए ये पेपर कॉमन होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आज जो अपने पेपर को डिस्कस करेंगे वो प्रथम प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे और इसके बाद द्वितीय पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है उसमें भी कई चैप्टर हैं और एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक उत्तर काल, महाजनपद काल और फिर धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, है ना। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं और ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये वैदिक काल का क्वेश्चन है। जब आप वैदिक काल में ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या सीधा कह सकते हैं जब वेदों को पढ़े हुए, तो उसी का ये क्वेश्चन है ना। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यूजर वेद का जो होता था उसको सतपथ कहा जाता था, है ना, सतपथ ब्राह्मण। साम वेद का होता था उसको क्या कहा जाता था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है। नहीं पता है तो नीचे आप नो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और पता है तो यस लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं यूपी बीएड तक जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं लेके आऊँगा मॉक टेस्ट में, और उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैनार कौन थे? ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नैनार कौन थे? तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल से पहले, और एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन हिस्ट्री के बाद में, मध्यकाल स्टार्ट होने से पहले का ये क्वेश्चन है जस्ट दक्षिण भारत का। तो जो विष्णु की उपासना करने वाले थे उनको अलवार कहते थे, और जो भगवान शिव की उपासना करते थे उनको नैनार कहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। आपको बताना है कि जो ये वल्लभी विश्वविद्यालय था ये कहाँ है ना। पहले था एंशिएंट हिस्ट्री में, आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए, गुजरात में था, ऑप्शन डी। क्यों प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्त पर्णी गुफा स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित थी? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राजगृह में। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो आप इसमें और इसके बारे में सारा जान पाएंगे, है ना, जब आप पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, है ना, जिसमें मगध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता इसका राइट आंसर है। जय संहिता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। देखो महाभारत के बारे में अब आप कहाँ पढ़ेंगे ये भी मैं बता दूं, डिस्कस कर दूं। जब आप वैदिक काल पढ़ जाएंगे, पहला चैप्टर होता है एशियन हिस्ट्री में पाषाण काल, सेकंड होता है सिंधु सभ्यता, और तीसरा जो होता है वो होता है वैदिक काल। और वैदिक काल के जस्ट बाद आप पढ़ेंगे वैदिक उत्तर काल। उसी के अंतर्गत आप वेदांग को पढ़ेंगे, स्मृतियों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, और काव्य को पढ़ेंगे, महाकाव्य को जिसको कह सकते हैं महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण को पढ़ेंगे और महाभारत को पढ़ेंगे। तो जो महाभारत है उसको किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा, जैसा कि आप व्याख्या में डिस्कस किया गया है, सामने आप देख पा रहे हैं। और पहले इसमें जब 8800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता कहा जाता था, और जैसे जैसे इसमें श्लोक की संख्या बढ़ी, यानी कि श्लोकों में वृद्धि हुई सीधा कह सकते हैं, तो इसका नाम चेंज होता गया। ठीक है ना? तो आप नीचे देख सकते हैं इसकी व्याख्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ये मिडवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप नीचे देख सकते हैं, दारा सिको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपने सुना होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। वो उसका जो प्रमुख कारण था वो यही था, रॉलेट एक्ट। इस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।